राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की एक आसान सी रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी बिना दूध, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मलाई या बिना किसी भी काम धाम के। सिंपली यहाँ पर केवल हम आम का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी गर्मियों की एक स्पेशल सी आइसक्रीम को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी जूस वाले मैंगो की। आजकल मार्केट में आते हैं ना, जिसका हम जूस वगैरह पीते हैं, इसी की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। जूस वगैरह भी इसी वाले आम का ज़्यादा अच्छा लगता है। सीजनली आम तो वैसे ही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी सीजनली आम तो आए नहीं हैं, अभी तो मार्केट में यही आ रहे हैं, तो घर में यही आ रहे हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा तो उनको खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, कभी रेसिपी बनानी होती है, कोई आइसक्रीम बनानी होती है, मैंगो जूस वगैरह बनाना होता है, कभी कभार लेके आ जाते हैं। ये जो है कोल्ड स्टोर के आम होते हैं, इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान भी दे जाते हैं। लेकिन हाँ, 8 दिन में 10 दिन में एक आध बार आप खा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर थे करीब ये 750 ग्राम के आम, 750 ग्राम के जितने आम। तो आम ना आपको एकदम बढ़िया वाले लेके आने हैं। मार्केट में कई तरीके के आम आते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं ना, कच्चे पक्के से आते हैं, उनका कलर भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप आइसक्रीम या कोई आप मैंगो जूस वगैरह बनाने की सोच रहे हो तो अच्छी सी क्वालिटी के आम लेके आ जाइए। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों आम को तो अच्छे से छील के यहाँ पर रख लिया है। आइसक्रीम में हल्का फुल्का सा खटास सा ज़रूर चाहिए होगा, उसी से हमारी जो आइसक्रीम है ना ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से साइज़ के कच्चे आम लिए हैं। सीजनली तो हमारे यहाँ पर अभी इतना ही मोटा आम हो रहा है, इससे मोटा नहीं हुआ है, ना ही जाली वगैरह पड़ी है। तो इनमें एक नॉर्मल सा खटास होता है, जैसे छोटे छोटे से आम होते हैं ना, ये कच्ची कैरी जिनको बोला जाता है, चटनी बनाई जाती है, तो एक नॉर्मल सा खटास होता है, इनमें बहुत ज़्यादा खटास नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मैंने छोटे छोटे से साइज़ के दो ही आम मतलब छोटे वाली जो अम्बे बोला जाता है वो ली है। इनको छील के मैंने इसकी बिजली निकाल ली है, इसको कट कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारे पके हुए यानी कि जूस वाले आम थे, इसको भी जैसे छील तो लिया था, अब इसको कट कर लेते हैं। तो रफली रफली आप इसको कैसा भी कट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी कैमरे की ना चमक लग रही है, आपको आम का असली कलर दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। आम बहुत ही अच्छे से गूदे वाले थे, साथ में इनका कलर बहुत ही अच्छा था और इनमें मिठास भी काफ़ी काफ़ी नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट था, जैसा मुझे मिठास यहाँ पे चाहिए था ना, ऐसा मिठास था। तो रफली रफली ही मैंने इसको भी कट करके रख लिया है। देखिए यहाँ पर दिखाई दिया है इसका एकदम नेचुरल कलर। अब मैं ये चेक कर रही थी कि आम कितना खट्टा है, कितना मीठा है, मुझे यहाँ पर मीठा वगैरह भी डालना होगा तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी। तो जो ये पका हुआ आम था जूस वाला, ये बहुत ही अच्छे से मीठा था, लेकिन मुझे आइसक्रीम में हल्का सा खट्टापन चाहिए, जैसे होता है ना खट्टा मीठा, जैसे नॉर्मली मार्केट की आइसक्रीम आती है, बिल्कुल वही टेक्सचर चाहिए। तो मैंने छोटे से साइज़ का यहाँ पर एक आम और ले लिया था और इसको भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के आम तो हमारे कट होके तैयार हो चुके हैं। कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दिया, गैस को ऑन कर देते हैं। और जो कच्चा और पक्का दोनों ही तरीके का आम था, इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें पानी भी डाल देंगे। पानी आपका कम ज़्यादा हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप 750 ग्राम के जितने यानी पौना किलो के जितने आम ले रहे हैं ना, तो आप इसमें इतना ही पानी डाल दीजिएगा। गैस को ऑन करके इसको पकने देते हैं, कम से कम 15 मिनट के लिए लगातार इसको पकाएंगे। वैसे तो आप चाहे इसको मतलब कच्चे की भी बना सकते थे आइसक्रीम को, लेकिन ये जो आम होता है ना, कितनी बार नुकसान दे जाता है। और पकाने से किसी भी चीज़ की अगर कोई उसमें बैठने से एक तरीके से नुकसान देने वाला तत्व है, तो बहुत ही हद तक, कम से कम 90% वो कम हो जाता है। और क्योंकि पक जाता है, बोलते हैं ना कि पकने से जो हमारे बेकार इसमें तत्व होते हैं वो ख़त्म से हो जाते हैं एक तरीके से। तो कुछ ऐसा ऐसा मेरे मन को लग रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। 10-15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। और 1 से 1.5 घंटे के बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसको एकदम बढ़िया सा फाइन सा पीस के तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल कलर ऐसा ही आने वाला है आपका, अगर आपका आम अच्छे से पका हुआ होगा। और अगर आम अच्छे से पका हुआ नहीं है, थोड़ा सा हरा सा है, थोड़ा सा वाइट सा है, तब इसका कलर अच्छा नहीं आता है। तो ये डिपेंड करेगा आम के ऊपर कि आम आपका कैसा है। कहीं आपको ऐसा लगे अनीता ने कलर डाल दिया है, बिल्कुल भी कलर नहीं डाला गया है। साथ में मैंने यहाँ पर कम से कम 500 ml यानी कि आधा लीटर के जितना पानी इसमें डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा मीठा।
तो मैं यहाँ पर करीब डाल रही हूँ 100 से 150 ग्राम के जितना मीठा। बाकी डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपको कितना मीठा पसंद है या फिर आम कितना मीठा है। मतलब जब हम इसको पकाएंगे ना, बताऊंगी आपको कहाँ पे आपको चेक करना है। अगर आपको मीठा वगैरह कम लगे तो आप बीच में भी मीठा डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए गैस को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर रख देते हैं इस कढ़ाई को और इसको पका लेते हैं। कम से कम हमें ये 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है, जब तक यहाँ पर चीनी वगैरह अच्छे से घुल नहीं जाती है और आम का जो एक पल्प है ना, ये बहुत ही अच्छे से पक नहीं जाता है, इसका कलर भी मतलब एक चेंज नहीं हो जाता है जब तक हमें इसको पकाना है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं आलसी इतनी ज़्यादा हूँ ना कि मतलब मेरे पास छोटी बड़ी बहुत सारी कढ़ाई है। आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम मेरे पास 10 से 12 कढ़ाइयाँ हैं और मैं जिस बर्तन के पीछे पड़ जाती हूँ ना, तो उसी के पीछे पड़ जाती हूँ। चीज़ें कम हो जाता है मैं उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक बात है, ये वाली जो कढ़ाई है ना मेरी, इतनी अच्छी कढ़ाई है, मुझे इसमें खाना बनाने में बहुत ही अच्छा सा मतलब मेरा मन लगता है। क्योंकि मेरे पास वैसे तो सभी कढ़ाइयाँ लगभग में हैवी है, लेकिन ये वाली जो मेरी कढ़ाई है ना, ये इतनी हैवी है। इसकी जो हमारा बेस होता है वो भी काफ़ी मोटा है, इसमें चीज़ें चिपकती नहीं है। और बाकी जो इसकी बाहरी साइड है गोल गोल जैसे घूमती है, तो ये मतलब पूरी की पूरी काफ़ी हैवी है। इसमें अगर बाई चांस में खाना कभी कभी जैसे हम तड़का लगा देते हैं, ये इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। इसको रख के अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना थोड़ी बहुत देर के लिए, तो नॉर्मल बर्तन में खाना नीचे लग जाता है, जल जाता है। इसमें बिल्कुल भी नहीं जलता है। तो एक रीज़न ये भी है कि मैं इसी में ज़्यादा करके अपना सारा काम करती हूँ। बाकी कढ़ाइयों में नीचे लग सा जाता है कितनी बार, मतलब हम जैसे काम करते करते भूल जाते हैं चीज़ों को रख के, और जो लगने वाली चीज़ होती है वो लग भी जाती हैं। अच्छा चलो यहाँ रेसिपी पे आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, कढ़ाई मेरी छोटी पड़ गई थी, तब मैंने गैस को कभी लो किया, कभी मीडियम किया, कभी हाई किया। जैसे भी मैंने हिसाब देखा, इसको पकाया कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ना, देखिए आप, इसमें गांठें सी आपको नज़र आ रही थी, लम्स नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। इसमें बारीक बारीक से आपको बबल से भी नज़र आ रहे हैं, साथ में ये एक लचीलेपन में आ चुकी है। अब मैं चाह रही हूँ मेरी आइसक्रीम में बिल्कुल ऐसा ही कलर आए जैसा नॉर्मल मार्केट वाली आइसक्रीम में आता है, और मुझे यहाँ पर कोई कलर वगैरह भी ना डालना पड़े। वैसे तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, एकदम नेचुरल से ही कलर यहाँ पर आ रहा है। फिर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर 50 ग्राम के जितना गुड़ ले लिया है। और ये हमारे घर का ही गुड़ है, मतलब जो हमारे खेत में गन्ने वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, तो उसी में से कुछ गुड़ बनवा लिया जाता है। गुड़ और शक्कर हम बनवा लेते हैं बोल के, तो ये बिना मसाले वाला होता है। इस गुड़ को किसी भी रेसिपी में डालने से उसका कलर एकदम निखर के आता है। हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी मतलब अलग से कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आइसक्रीम बनाने की तैयारी हो चुकी है। आइसक्रीम काफ़ी सारी बनेगी। इसी बीच में फ़ोन आ जाता है मम्मी का या फिर बड़ी बहन का, मुझे याद नहीं है। मेरे पास 2 ही फ़ोन आते हैं, या तो मम्मी का या बड़ी बहन का। सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं से ही बात करती हूँ और किसी से बहुत ही कम करती हूँ। आप सभी में से बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं, दीदी काम करते करते फ़ोन पे बात मत किया करो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे फिर कभी टाइम नहीं मिलता है कि मैं स्पेशली खाली बैठ के मम्मी से या किसी से भी बात कर सकूँ। तो बस मैं अपना काम करती रहती हूँ, और मतलब जहाँ पे ज़रूरी होता है मैं वहाँ पे बात कर लेती हूँ। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, करीब ऐसा मान सकते हो आप 8:30 या 8:45 या फिर 9 बजे का अभी टाइम हो रहा है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है गुड़ वुड़ डालने के बाद। और आप यहाँ पे कलर इसका देख ही सकते हो, एकदम मतलब ऐसा आया हुआ है कि देखते ही मन अट्रैक्टिव हो रहा है। यहाँ पे कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ भी मतलब अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर इसको पका के कर लिया गया है तैयार। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी बाउल ले ली है और साथ में मोटी जाली वाली छलनी ले ली है और इसमें छान दिया है। पहले इसको छानने की ज़रूरत नहीं थी जब तक मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है, तो गुड़ डालने के बाद जैसे गुड़ घुलता है तो गुड़ में कितनी बार तिनके वगैरह आ ही जाते हैं। क्योंकि जो गुड़ है ना, नॉर्मली लोकल जो कोल्लू वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बनता है, हवाएं चलती रहती है, खुले में बनता है, तो तिनके वगैरह आ ही जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसको छानना पड़ा है। चीनी डालती तो मैं उसमें जो है छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े बहुत तिनके निकल ही गए थे। अभी ये जो पल्प है ना, इतना ज़्यादा गर्म है कि इसको हम आइसक्रीम मोल्ड में अगर भर देंगे तो फ्रीज़र में जाने के बाद फ्रीज़र भी एक तरीके से गर्म सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी भाप निकल रही है। सबसे पहले इसको ठंडा कर लेते हैं।
ये काम करते करते कम से कम मुझे हो चुके हैं, अब पौने 10 बजे का टाइम ही हो रहा है और अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसको एकदम आराम से नेचुरल तरीके से ठंडा कर सकूं। ऊपर से गर्मियाँ भी चल रही है, इसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए हैं ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो सके और मैं फटाफट से अपनी रेसिपी को कंप्लीट करके बिस्तर पकड़ सकूं। खड़े खड़े मेरे पैरों पे दर्द हो रहा है और कम से कम मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मतलब मैं अपने काम को रूटीन में नहीं ला पा रही हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब सी चल रही है, ख़राब भी नहीं चल रही बोल सकते हो। मतलब खड़े होने का काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द सा रहने लगा है। तो मैं ज़्यादा करके आजकल क्या कर रही हूँ, अपना कोई भी काम खड़े होके कम ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ और पैरों को थोड़ा सा आराम दे दूँ। तो चलिए इसको हम जो है कुल्फ़ी मोल्ड में या आइसक्रीम मोल्ड में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले मैंने इस पल्प को कर लिया है लोटे में ताकि आराम से जो है डब्बियों के अंदर मैं डाल सकूँ। मैंने ये मोल्ड मंगाया था ऑनलाइन, वैसे तो ये सेल में चल रहा था और काफ़ी सस्ता भी चल रहा था। इसके रेट बताऊँ तो शायद 89 थे, लेकिन मैंने ये 2 नहीं मंगाए थे। वो 2 बोल रहे थे अगर आप 2 लोगे तो ये 80-90 रुपये का पड़ जाएगा और सिंगल लोगे तो 100 रुपये का पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, फिर ये सिंगल ही मंगा लेता, मुझे 2 मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका डिलीवरी चार्ज भी लगा था तो करीबी मुझे पड़ गया था 100 कुछ रुपये का पड़ा था, 110 या 20 रुपये करीब का मुझे पड़ गया था। चलिए मंगा लिया है तो इसके बारे में मुझे पता भी लग गया है और इसका एक छोटा सा रिव्यू भी मैंने आपको दे दिया है। जो गलती मैंने की है आप मत करिएगा। और उस पर काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं कि हाँ दीदी मतलब ये ऐसा ही है, कहने का मतलब ये है। ये मोल्ड तो मैंने ले लिया था, ये मोल्ड मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसमें आइसक्रीम अच्छे से नहीं बनती है। फ़िलहाल तो मैंने सेट किया, जब तक मुझे पता नहीं था। मैंने फर्स्ट बार ही इस वाले मोल्ड में आइसक्रीम बनाई थी। उसके बाद आइसक्रीम तो मुझे ये काफ़ी सारी बनानी थी, तो नॉर्मली मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए ये सिल्वर के जो है आइसक्रीम मोल्ड मंगा रखे हैं। इनमें आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, आप किसी भी तरीके की जमा लो। मेरा तो फ्रिज भी छोटा ही है और ऊपर से हमारे गाँव की लाइट है, यहाँ पर वोल्टेज कम आते हैं, खासकर गर्मियों में तो बहुत ही कम आते हैं, सर्दियों में तो अच्छे खासे आ ही जाते हैं। तो मेरे फ्रिज में आइसक्रीम जमने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी मैं इस तरीके की आइसक्रीम जमाती हूँ तो रात के टाइम में इनको भर के रख देती हूँ और अगले दिन दोपहर में इनको निकालती हूँ, जब जाके अच्छे से सेट होती है। तो इनको मैंने अच्छे से ऊपर तक भर लिया है, इनकी जो है ढक्कन भी लगा दिया है। और ये मैंने लकड़ी वाली जो चम्मचें होती है ना चाट पकौड़ियाँ खाने वाली, वो ले ली है। 1 चम्मच में से मैंने 2 चम्मच बना ली थी और इसी में सेट कर देते हैं। जो हम दूध वाली आइसक्रीम बनाते हैं तो ये चम्मच बाद में लगा देते हैं, लेकिन ये इस वाली आइसक्रीम में ये चम्मचें बाद में नहीं लगेंगी, हमें इनको पहले से ही सेट करना होगा। तो चलिए ढक्कन वक्कन लगा लेते हैं और इनको सेट कर देते हैं और अब चलते हैं अपने फ्रिज की ओर। तो चलिए चलते हैं। मेरा फ्रिज ना छोटे वाला है और इसमें आइसक्रीम वगैरह काफ़ी लेट सी जो है मतलब बनती है या जमती है। हाँ, बच्चों के पापा बोल भी रहे थे कि बड़ा फ्रिज ले ले, तेरे ये काम का नहीं है। बट मुझे ना फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, हम खाने पीने की चीज़ें फ्रिज में नहीं रखते हैं। और मैं चीज़ें जितनी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ मेरी चीज़ें साथ के साथ ही ख़त्म हो जाए, मुझे स्टोर ना करनी पड़े। बाई चांस कभी कभार हम सब्ज़ी वगैरह स्टोर कर भी लेते हैं तो फिर हम उसको खाते नहीं, हमें फिर भी वो फेंकनी पड़ ही जाती है, अच्छा सा नहीं लगता है कुछ। इसमें मैं केवल दूध रखती हूँ गर्म करने के बाद, और जैसे मक्खन वगैरह निकालती हूँ मक्खन रख देती हूँ और थोड़ा बहुत अब पानी रख लेते हैं गर्मियों में। बाकी इसमें कोई कुछ भी नहीं रखा जाता है, थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ रख लेती हूँ। अगले दिन निकाल रही हूँ मैं इसको करीब 12 साढ़े 12 बजे, तो इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस वाले मोल्ड में तो ये आइसक्रीम इतने अच्छे से सेट हो चुकी है कि मैंने पहले इसको हाथों की हीट थी, उसके बाद भी आइसक्रीम नहीं निकली। तो मैं यहाँ पर लोटे में लेके आ गई हूँ पानी, कि थोड़ा थोड़ा सा इन मोल्ड को पानी के अंदर डुबोएंगे और फिर आसानी से आइसक्रीम को डिमोल्ड कर देंगे। जब तक मैं पानी का लोटा लेके आई ये वाली आइसक्रीम अपने आप ही निकल चुकी थी। और अगर आपकी आइसक्रीम नहीं निकल रही है तो इस तरीके से हल्का सा पानी के अंदर इस मोल्ड को घुमा दीजिए और फिर बहुत ही आसानी से इस आइसक्रीम को निकाल लीजिए। तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से सेट हो रही है और देखने में इतनी अच्छी लग रही है ना। आप कितने भी ज़्यादा शौकीन हो आइसक्रीम खाने के, आपसे ये एक आइसक्रीम में एक कुल्फ़ी नहीं खाई जाएगी। ये बड़े वाले मोल्ड हैं और इनमें काफ़ी क्वांटिटी में जो है आइसक्रीम बन जाती है। अब बारी आती है इन वाले मोल्ड की, तो मैं सोच रही थी कि चलिए इसमें आसानी से निकल जाएगी, इसका थंबनेल मेरा अच्छा ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल बेकार था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था।
मुश्किल से इसमें से 1 या 2 ही आइसक्रीम जो है निकली थी, वो भी सही तरीके से नहीं निकली थी। जब निकली थी जब भी अच्छे से पिघल गई थी। और मैंने इनको पानी के अंदर भी डुबोया था कि जल्दी से ये आइसक्रीम इस डब्बी को छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा था। तो मेरे वोट इसको बिल्कुल 0% ही रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर बच्चों के पापा बोलने लगे जब जमाई है तो 1-2 कुल्फ़ी तो निकालनी पड़ेगी। चल मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो आप इतनी देर के लिए अगर आइसक्रीम को पानी के अंदर रखोगे, यानी डब्बी को पानी के अंदर रखोगे, तो ऑटोमेटिक ही आपकी आइसक्रीम भी पिघल जाएगी और वो खाने के लायक नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखिए, अब वो ये जैसे तैसे करके हमने यहाँ पर ये 2 आइसक्रीम निकाल दी थी। आपको दिखाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और जब तक मैं इसको निकालती थी ना, ये ऑटोमेटिक ही पूरी पिघले जा रही थी। जैसे मैंने रखा ना, अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे ही रखा तो अपने आप ही मुड़ रही थी। और ये सिल्वर के मोल्ड में जो मैंने आइसक्रीम निकाली है वो अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही सेट रखी हुई है। अच्छा, एक दिक्कत और होती है हम यूट्यूबरों के साथ या वीडियो क्रिएटरों के साथ, मतलब जैसे हम आइसक्रीम की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, जब तक हम इसकी आइसक्रीम की रेसिपी बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, थंबनेल वगैरह बनाते हैं, तो हमारी आइसक्रीम पिघल जाती है। नॉर्मली पिघल ही जानी है। आइसक्रीम तो तुरंत के तुरंत ही फ्रिज में से निकाल के खाई जाती है, लेकिन इनको थोड़ी बहुत देर के लिए रखना भी पड़ता है। आइसक्रीम का थंबनेल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले से ही थोड़ा सा बर्फ़ जमा लेती हूँ और आइसक्रीम को इस पर रखती जाती हूँ।